हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का दूसरा क्लास लाए हैं जिसमें हम लोग देखेंगे ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। मनुष्य में कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, जैसे मनुष्य में वायरस से कौन कौन सा बीमारी होता है, जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से कौन कौन सा बीमारी होता है और प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। उन सभी बीमारियों के नाम को जानेंगे और ये भी समझेंगे कि कौन कौन सी बीमारी हवा के संपर्क में आने से होता है, या फिर जल से होता है, या दूषित भोजन खाने से होता है, या फिर किसी संपर्क में आने से ये कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो आज हम लोग का ये टॉपिक है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ह्यूमन डिजीज से ज़रूर पूछता है, जिसमें पूछता है कि कौन कौन सी बीमारी मनुष्य में हो सकती है। और वैसे छात्र जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करते हैं, उनके लिए सभी क्लास के लिए जो है उनका ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो सभी छात्र जो है इनकी ये टॉपिक उनके लिए जो है क्वेश्चन मायने रखता है और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन लोगों के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रोग क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग मानव रोग टॉपिक को शुरू करते हैं। रोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिजीज क्या होता है, बीमारी क्या होता है। तो मानव शरीर के किसी अंग में होने वाले विकार को रोग कहते हैं। मनुष्य के शरीर में यदि कोई अंग क्षतिग्रस्त हो गया, या कोई अंग विकृति उत्पन्न हो गया, या किसी अंग काम करना बंद कर दिया, या किसी अंग में कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम लोग रोग कहते हैं, यानी वो व्यक्ति रोगी कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को रोग हो गया। इसी में हम लोग देखते हैं एक होता है संचारणीय रोग। अब ये संचारणीय रोग क्या है, इसको समझते हैं। संचारणीय रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उसे संचारणीय रोग कहते हैं। देखिए, संचारणीय रोग क्या होता है कि संचारणीय रोग वैसे रोग को कहते हैं जिसमें एक संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति को या तो हवा के माध्यम से, या तो जल के माध्यम से, या भोजन के माध्यम से, या किसी के संपर्क में आने से अगर वो रोग उस व्यक्ति को चले आता है, स्वस्थ व्यक्ति को, तो हम उस रोग को संचारणीय रोग कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखा जाए तो एड्स एक ऐसा बीमारी है जो किसी एक व्यक्ति को हो जाने से तो वह व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। अगर उस व्यक्ति का संपर्क किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी एड्स हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एड्स जो है एक संक्रमित क्या है, संचारणीय बीमारी है। अगर हम लोग देखा जाए तो जैसे टीबी जो है एक क्या है, संचारणीय रोग है। संचारणीय रोग है, हैजा हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, क्योंकि ये सब बीमारी जो है या तो हवा के संपर्क से फैल सकता है, या छींकने से फैल सकता है, या दूषित जल के पीने से फैल सकता है। तो इस तरह के रोग को हम लोग संचारणीय रोग कहते हैं, जो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करता है। तो वैसे रोग को हम लोग संचारणीय रोग कहते हैं। सबसे पहले आइए अब शुरू करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, यानी कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे, एक तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, विषाणु यानी वायरस द्वारा होने वाला रोग, और तीसरा प्रोटोजुआ द्वारा होने वाले रोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। इससे संबंधित जितना भी बीमारी होगा उसको हम लोग देखते हैं। जीवाणु वायु, जल, भूमि हर जगह मौजूद रहता है। जीवाणु हर जगह मौजूद है, हवा में भी है, जल में भी है, और मिट्टी में हर जगह मौजूद है। जीवाणु की खोज किसने किया था, तो लुएनहोक ने किया था। याद रखिएगा, ये जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, इसकी खोज किसने किया था, तो लुएनहोक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणु की खोज की थी। तो याद रखिएगा, लुएनहोक ने किसका खोज किया था, तो जीवाणु की खोज किया था लुएनहोक ने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जीवाणु का नाम। अगर हम लोग देखा जाए कि जीवाणु का नाम जो है ये किसने दिया था, तो एहरनबर्ग ने जीवाणु का नाम दिया था। तो जीवाणु का नाम जो है किसने दिया था, एहरनबर्ग ने दिया था सबसे पहले। ठीक है, लेकिन जीवाणु का खोज किसने किया था, तो लुएनहोक ने किया था। ठीक है, लेकिन जीवाणु का नाम किसने दिया था, तो एहरनबर्ग ने दिया था। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जीवाणु से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो सबसे पहला बीमारी हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु से क्षय रोग, जिसको हम लोग क्षय रोग कहते हैं। इसका कई सारा नाम है, याद रखिएगा। तपेदिक भी कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं, टीबी
या इसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। टीबी का पूरा नाम क्या हो गया? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, देखिए क्षय रोग, तपेदिक या टीबी ये जो है जीवाणु द्वारा फैलता है, वायु से फैलता है। ये जो है किससे कैसे फैलता है? वायु से फैलता है। हल्का हल्का इसका लक्षण है कि हल्का हल्का बुखार, खांसी के साथ जो है समझ जाता है कि टीबी हो गया है। यह मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करता है। अगर किसी मनुष्य को क्षय रोग हो जाता है यानी टीबी हो जाता है तो वह मनुष्य का फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस रोग के लक्षण है कि धीरे धीरे इस रोग का लक्षण है कि वो धीरे धीरे सामने में आएगा। लगभग 3 महीना से ज़्यादा खांसी के साथ हल्का बुखार अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो समझ जाइए कि उसको वो क्षय रोग यानी टीबी हो सकता है। ठीक है, तो इस रोग का उपचार संभव है, परंतु दवाई का सेवन बहुत ही लंबे अवधि तक अनिवार्य रूप से लेना होता है। बच्चों को टीबी से बचाव हेतु जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाया जाता है। याद रखिएगा, बच्चों को टीबी ना हो इसके लिए हम लोग किसका टीका लगाते हैं? बीसीजी का टीका लगाते हैं। लेकिन इसका रोग का उपचार के लिए बहुत लंबे समय तक दवाई का सेवन करता है। तो इसलिए समझ जाइए कि अगर ये रोग होता है तो उस व्यक्ति को कफ, खांसी आदि कई सारी बीमारियां होती है जो टीबी से संबंधित ये बीमारी है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं टाइफाइड। नेक्स्ट है टाइफाइड। ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड दूषित जल से होता है। टाइफाइड जो होता है वो कैसे होता है? दूषित जल पीने से ये बीमारी होता है। ये जो है सल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया के द्वारा दूषित जल के पीने से हो जाता है। तेज बुखार होता है। टाइफाइड में क्या होता है? तेज बुखार लक्षण है। अगर तेज बुखार होता है तो उसमें टाइफाइड होगा। ये आंत को प्रभावित करता है। ये बोला पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा। जैसे इसका लंग्स हो गया, इसका इंटेस्टाइन, यानी टाइफाइड कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो वो इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। तो टाइफाइड के बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को हर 3 वर्ष के बाद TAB टाइफाइड एंटीबैक्टीरियल टीका लगवानी चाहिए। ठीक है, तो हर व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद जो है TAB का एक टीका लगाते हैं जिससे टाइफाइड नामक बीमारी नहीं होती है। तीसरा है हैजा। ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। दूषित जल या दूषित भोजन के करने से ये बीमारी होता है हैजा। ठीक है, ये जो है विमिडियो कैलोरी नामक जीवाणु जो जल या भोजन में चले जाने से हैजा नामक बीमारी होती है, जिससे हम लोग कोलेरा भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? कोलेरा भी कहते हैं। इसका लक्षण है दस्त या उल्टी हो जाना। लगातार अगर दस्त होता है या उल्टी होता है, ठीक है, या पखाना होता है लगातार, तो इसका ये समझ जाइए कि उसको क्या हो गया? हैजा हो गया, यानी कि कोलेरा हो गया। इससे कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है, यानी इंटेस्टाइन से प्रभावित करता है। तो इस रोग से बचाव हेतु टीका उपलब्ध है। तो इसमें भी क्या लगाना चाहिए? टीका लगाना चाहिए, जिससे जो है ये रोग नहीं होगा। नेक्स्ट है निमोनिया। अब देखते हैं निमोनिया, ये जो है ये भी जीवाणु से होने वाला बीमारी है। तो निमोनिया को देखते हैं। ठीक है, तो निमोनिया जो है ये भी जीवाणु से होने वाला बीमारी है। इस रोग से वायु कोष्ठ जमा हो जाता है। फेफड़ा का जो वायु कोष्ठ होता है, ठीक है, तो फेफड़ा का जो वायु कोष्ठ होता है जहाँ पे वायु जमा रहता है, ठीक है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूल जाता है। तो यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं वायु कोष्ठ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठ बोलते हैं। तो जब वायु कोष्ठ जो है बंद हो जाता है या जाम हो जाता है तो निमोनिया नामक बीमारी हो जाता है। उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। सांस लेने में क्या हो जाएगा? कठिनाई हो जाती है। इसका लक्षण है कि खांसी होगा और सिर दर्द होगा, तो समझ जाइए इसको क्या हो गया? निमोनिया हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत, कठिनाई आने लगती है। ठीक है, फेफड़ा में वायु कोष्ठ जो होता है वो सूख जाता है। तो ये एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया जनित रोग है निमोनिया। ठीक है, तो निमोनिया समझ में आ गया। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स भी जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। एंथ्रेक्स, ठीक है, तो एंथ्रेक्स जो है एक जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये प्रायः जो है पालतू पशुओं में होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी से होता है। ठीक है, इसके संपर्क में आने से मनुष्य को हो जाता है। यदि किसी गाय, भैंस या बकरी को एंथ्रेक्स नामक बीमारी है, उसके संपर्क में अगर कोई मनुष्य चले जाता है तो उस मनुष्य को भी वो बीमारी हो जाता है। तो ये एक क्या है? पशु जनित बीमारी है, जिसको हम लोग एंथ्रेक्स कहते हैं। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ दे कि इनमें से कौन सा पशु जनित रोग है, तो एंथ्रेक्स जो है एक पशु जनित रोग है, जिसमें मनुष्य के आने से उस मनुष्य को भी इस बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो इसका लक्षण है कि सर्दी, भूख की कमी हो जाएगा।
ये एंथ्रेक्स से क्या होता है, सर्दी, सांस लेने में दिक्कत, भूख की कमी हो जाएगा। तो पशु के संपर्क में आने से मनुष्य को भी ये बीमारी हो जाता है, एंथ्रेक्स नामक बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेग, जिसको हम लोग काली मौत कहते हैं। प्लेग एक ऐसा बीमारी है जो जीवाणु के द्वारा फैलता है, जिसको हम लोग काली मौत कहते हैं, याद रखिएगा। ये चूहों के द्वारा फैलता है, चूहों में ये जीवाणु चले जाता है, तो उस चूहा के कई चीज़ों में खाने से, जब वो भोजन हम लोग खाते हैं तो उससे जो हम लोग को प्लेग यानी काली मौत नामक बीमारी हो जाती है। तो याद रखिए, काली मौत किसको बोलते हैं, प्लेग नामक बीमारी को कहते हैं। नेक्स्ट है सिफिलिस या गोनोरिया। सिफिलिस या गोनोरिया ये क्या है, ये एक जनन तंत्र से संबंधित रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। याद रखिएगा, ये जो सिफिलिस और गोनोरिया रोग है वो जीवाणु के द्वारा होता है और ये जनन अंग में होता है ये रोग। ठीक है, ये जीवाणु के द्वारा आता है और जनन तंत्र में होने वाला रोग है जिससे जनन अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टिटनस। टिटनस जो है एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इसे धनुष्कार भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार जो देखिएगा, जब टिटनस नामक बीमारी हो जाता है तो शरीर में धनुष आकार बन जाता है, तो उसको टिटनस नामक बीमारी हो जाता है। इससे मरीज को अंधेरे कमरे में, अंधेरे रूम में रखते हैं। यानी कि इस तरह के मरीज को जब टिटनस नामक बीमारी हो जाता है तो उस तरह के मरीज को हम लोग अंधेरे वाले कमरे में रखते हैं। इसके अलावा भी कुछ बीमारी है जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, कोढ़, ये सभी जीवाणु से होता है। तो जीवाणु से होने वाली बीमारी हम लोग लगभग कई सारे देखें, जैसे क्षय रोग, टाइफाइड, हेचा, निमोनिया, सिफिलिस, टिटनस, काली खांसी, ठीक है, डिप्थीरिया, निमोनिया, तो ये एंथ्रेक्स, ये सभी जो बीमारी थे जीवाणु से होने वाली बीमारी थी। इसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा छाट के कि जीवाणु से होने वाला कौन कौन बीमारी है। तो हम लोग जीवाणु से होने वाला बीमारी देख लिए, उनसे कौन सा अंग प्रभावित कर सकता है, उनके क्या क्या लक्षण हैं, ये सभी जो है एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव बना के। ठीक है, तो जीवाणु से लगभग हम लोग 10 बीमारी देखे कि कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं विषाणु द्वारा होने वाला रोग, यानी कि वायरस से होने वाला बीमारी। वायरस से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहला हम लोग बीमारी पढ़ेंगे पोलियो। पोलियो एक ऐसा बीमारी है जो वायरस से फैलता है। ठीक है, यानी कि हम लोग इसका क्या करते हैं, टीका भी लगाया जाता है पोलियो का बच्चे को। ठीक है, इसको सुरक्षित रखने के लिए, बचाव हेतु सुरक्षित रखने के लिए पोलियो का टीका लगाया जाता है, जो सरकार द्वारा निःशुल्क एक अभियान है जो बच्चों को, हर एक घर के बच्चों को जो है टीका दिया जाता है। ये इसके समझते हैं, पोलियो एक विषाणु के द्वारा फैलने वाला बीमारी है, वायरस के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। ये इंट्रो वायरस के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। ये कौन सा वायरस के द्वारा फैलता है, इंट्रो वायरस के द्वारा। पोलियो जो है एक इंट्रो वायरस के द्वारा फैलता है। ये वायरस भोजन, दूध तथा पेयजल के माध्यम से आहार नाल में प्रवेश करता है, या तो वायु से, या जल से, या दूध के माध्यम से बच्चे में प्रवेश करता है। इससे लासिका तथा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इससे लासिका यानी कि लिम्फ और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, उसको डैमेज करता है ये। ठीक है, इस रोग से बचाव हेतु सुरक्षित टीका उपलब्ध है। इस रोग से बचावने के लिए हम लोग टीका लगाते हैं। यह रोग बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रभावी है, कौन, पोलियो। ठीक है, क्योंकि खासकर हम लोग देखते हैं कि 6 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की उम्र में एक बार पोलियो रोग हो जाने से फिर वो प्रभावित इलाज संभव नहीं है। अगर किसी बच्चे को पोलियो रोग हो जाता है तो उसको इलाज संभव नहीं है, इसीलिए बच्चे को लगातार जो है टीका लिया जाता है। किसका, पोलियो का टीका दिया जाता है। इससे क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र उनका लगातार काम करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग पोलियो को समझ गए। पोलियो वायरस से होने वाला एक बीमारी है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा, जिसको हम लोग फ्लू बोलते हैं। तो इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू क्या होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। ये भी एक वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। यानी इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो है एक वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये कौन सा वायरस से है, तो मिक्सो वायरस से होने वाला एक बीमारी है। ठीक है, जो हम लोग अगर देखा जाए तो ये विषाणु जो है वायु के द्वारा छींकने से फैलता है। ये विषाणु जो है या तो वायु के संपर्क में आने से या छींकने से जो है ऐसी बीमारी होती है, इन्फ्लुएंजा यानी कि जिसको हम लोग फ्लू कहते हैं। विषाणु संक्रमित फेफड़े में तेज़ी से पहुंचता है। ये जो है किसको प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को। यानी कि इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू जो है किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ये बीमारी। ठीक है, इसका लक्षण है कि बुखार, पूरे शरीर में कंपन होने लगता है। पूरे शरीर को ये क्या कर लेता है, कंपन होने लगता है। कौन, इन्फ्लुएंजा बीमारी। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा बीमारी है जो
क्या करता है, संक्रमित व्यक्ति में फेफड़े में तेज़ी से वृद्धि करता है, फेफड़ों को कमज़ोर करता है, नाक से पानी निकलता है, पूरे शरीर में कंपन होने लगता है, बुखार हो जाता है आदि जो है, इन सभी माध्यम से ये बीमारी फैलता है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो इसका जो है इस रोग के नियंत्रण हेतु कोई प्रभावी दवा उपलब्ध नहीं है, फिर भी प्रचुर मात्रा में आराम के लिए कुछ राहत सामग्री इसको जो है दिया जाता है दवाई के रूप में इन्फ्लुएंजा का। ठीक है, तो ये वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है खसरा। नेक्स्ट बीमारी को हम लोग देखते हैं खसरा। खसरा भी जो है विषाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है जो विषाणु वायु के माध्यम से तेज़ी से फैलता है, और ये बीमारी जो है छोटे बच्चे से होता है, छोटे बच्चे में ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि वायु के माध्यम से ये बीमारी फैलता है। ठीक है, तो ये बीमारी क्या है, वायु के माध्यम से फैलता है, और इसमें संक्रमित व्यक्ति के आँख नाक में पानी बहता है, बुखार होता है, 3 से 4 दिनों के बाद शरीर में लाल दाने आ जाते हैं ये। ठीक है, तो खसरा जो बीमारी होता है इसमें अगर देखा जाए तो बुखार होता है, 3 से 4 दिन बाद जो है शरीर में लाल लाल दाने उभर जाते हैं, तो समझ जाते हैं कि ये कौन सा बीमारी है, खसरा बीमारी है। ठीक है, इस रोगी में पर्याप्त आराम और उबला हुआ भोजन दिया जाता है ना। गाँव में देखिए होगा ये बीमारी होता है, बच्चों को हो जाता है, व्यक्ति को भी हो सकता है। तो ये रोगी में क्या होता है, पर्याप्त रूप से उन्हें आराम दिया जाता है और उसे उबला हुआ भोजन, गरम गरम उन्हें भोजन दिया जाता है। इसमें त्वचा तथा श्वसन तंत्र को भी प्रभावित करता है ये बीमारी खसरा। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा नंबर है चेचक। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेचक। चेचक भी जो है विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये चेचक जो है किसके द्वारा होने वाला बीमारी है, विषाणु के द्वारा, वेरियोला विषाणु के द्वारा होने वाला एक बीमारी है चेचक। ठीक है, इस टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। अगर हम लोग देखा जाए तो चेचक का जो टीकाकरण की खोज किया था वो किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, याद रखिएगा। ये विषाणु के वायु के माध्यम से फैलता है। ठीक है, और ये बहुत ही संक्रमण रोग है चेचक, बहुत ही संक्रमण रोग है, क्योंकि ये रोग अगर फैल जाता था तो पूरा गांव का गांव को क्या हो जाता था, चेचक हो जाता था। तो ये बहुत ही संक्रमित रोग बोला जाता है किसको, चेचक को। संक्रमित व्यक्ति के प्रारंभ में बुखार होगा, सिर का दर्द होगा, उल्टी होता है, 4 दिन बाद उसका मुंह पर लाल दाने निकल जाते हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। ये चेचक नामक बीमारी है जो त्वचा को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। ये वायु के माध्यम से फैलता है। इसके लिए, इसके रोग के लिए हम लोग टीका लगाते हैं चेचक का। तो चेचक का टीका उपलब्ध है, जिसको लगाना चाहिए। ठीक है, तो चेचक एक ऐसा बीमारी है जो वेरियोला विषाणु के द्वारा फैलता है और बहुत ही तेज़ी से होने वाला संक्रमण बीमारी है। नेक्स्ट है एड्स। एड्स एक ऐसा बीमारी है जो संचारणीय बीमारी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, प्रवेश करता है। ये जो बीमारी है ये HIV वायरस से फैलता है। HIV वायरस अगर किसी संक्रमित वाले व्यक्ति में अगर वो असंक्रमित व्यक्ति यानी स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करता है तो उसको एड्स बीमारी हो जाता है। वो किसी भी प्रकार के माध्यम से हो सकता है, या तो शारीरिक रूप से संबंध के माध्यम से, या फिर हजामत के यानी कि नाई वाले वहाँ से भी हो सकता है, या फिर किसी के जो है छींकने से भी ये बीमारी हो सकता है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स जो बीमारी है ये, इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV वायरस से फैलता है, ह्यूमन इम्यून वायरस, इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यून वायरस। उस वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस। जो HIV पॉजिटिव हो जाता है तो उसको एड्स नामक बीमारी हो जाता है। ये शरीर में WBC को प्रभावित करता है। WBC जो हमारे शरीर में है, जो प्रतिरोधिक क्षमता को शरीर में बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, उसी को वो प्रभावित कर देता है, जिस कारण से मनुष्य धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और उसको जो है एक दिन इसकी मृत्यु हो जाती है। तो एड्स जो बीमारी है वो WBC को प्रभावित करता है। ठीक है, एड्स असुरक्षित शारीरिक संबंध से फैलता है। एड्स जो बीमारी है वो असुरक्षित यौन संबंध से ये बीमारी फैलता है, शारीरिक संबंध से जो है ये एड्स नामक बीमारी फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेबीज। रेबीज जो है ये क्या है, रेबीज नामक बीमारी जो विषाणु के द्वारा फैलने वाला एक बीमारी है। ये क्या होता है बीमारी, ये रेबीज बीमारी जो होता है कुत्ते हो गया, चमगादड़ हो गया या गीदड़ जैसे जीवों में पाया जाता है। याद रखिएगा, कुत्ते, चमगादड़ या गीदड़ जैसे जीवों में पाए जाते हैं, उस वायरस का नाम है रेबडी वायरस। याद रखिएगा, रेबीज के वायरस का नाम क्या है, रेबडी वायरस, रेबडी वायरस। ठीक है, तो रेबडी एक ऐसा वायरस है जो ये कुत्तों में हो गया या चमगादड़ में हो गया या गीदड़ में हो सकता है। यदि यह मनुष्य को काटेगा, यानी कुत्ता हो गया या चमगादड़ हो गया या गीदड़ हो गया, जब उनके शरीर में रेबडी नामक वायरस होगा तो जब वो मनुष्य को काटेगा
तो वो वायरस जो है मनुष्य में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जैसे सिर दर्द होगा, हल्का बुखार होगा, ठीक है, गर्दन में दर्द होगा और धीरे धीरे रोगी पागल की तरह व्यवहार करने लगेगा। क्योंकि इसमें यह कहा जाता है कि इसमें जो ये कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगता है। जैसे कुत्ते के काटने से रेबीज को प्रभावित होता है, तो रेबीज से संक्रमण हो सकता है, कुत्ते के व्यवहार में बदल जाता है, ठीक है। जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि कैसे पता करेंगे कि ये कुत्ता जो है संक्रमित है। तो जो कुत्ता संक्रमित होगा वो क्या होगा, उग्र होता है, काफ़ी उग्र होगा और व्यक्ति को काटने दौड़ता है। या संक्रमित कुत्ता सुस्त होगा या मौन धारण किया हुआ रहेगा या फिर एक स्थान पर पड़ा रहेगा, तो समझ जाइए कि वो संक्रमित जो है कुत्ता है या जो है एक क्या है, चमगादड़ है या फिर गीदड़ है, जिससे काटने से रेबडी नामक जो है वायरस मनुष्य के शरीर में चले जाएगा और रेबीज नामक बीमारी हो जाता है। यदि अगर रेबीज नामक बीमारी हो जाता है तो इसका कोई उपचार संभव नहीं है, ठीक है। फिर या पालतू या रेबीज संक्रमित पशु के काटने के तुरंत बाद एंटीरेज सुई दिया जाता है, लेकिन इसका इलाज जो है संभव नहीं है, ठीक। ये कुत्ते के काटने से फैलता है, याद रखिए, ये कुत्ते के काटने से फैलता है। रेबीज वायरस, रेबडी वायरस की खोज लुई पास्चर ने की थी। इसका लक्षण है हल्का बुखार, सिर दर्द करेगा, तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। इनका इलाज एंटीरेज सुई द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये क्या है कि पालतू कुत्ता या रेबीज संक्रमित पशु के काटने के तुरंत बाद ये दिया जाता है, ठीक है। रेबीज वायरस अगर मस्तिष्क प्रभावित हो गया तो उसका फिर इलाज संभव नहीं है। यदि जितना लेट कीजिएगा, अगर वो वायरस मस्तिष्क में चले गया तो फिर उसका इलाज संभव नहीं है। इसलिए जो है एंटी रेबीज का सुई दिया जाता है तुरंत, ताकि वो वायरस जो है मस्तिष्क तक ना पहुँचे। तो ये रेबीज नामक, पकड़ लिए, ये जानवरों के द्वारा होने वाला बीमारी है। हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, ये दो जो है एक बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलता है। ये अधिक मात्रा में शराब के सेवन से होता है। ये हेपेटाइटिस जो बीमारी है, ये संक्रमण जो होता है ये अत्यधिक मात्रा में शराब के सेवन करने से होता है। शराब के सेवन करने से तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है और यकृत यानी लीवर को ये प्रभावित करता है। याद रखिएगा, जो व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं उसका लीवर कमज़ोर हो जाता है। लक्षण क्या है, आँखों के सफ़ेद भाग पीला हो जाना। इसका टीका उपलब्ध है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का जो है टीका लगाया जाता है, जिस कारण से ये जो बीमारी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेंगू नामक नेक्स्ट बीमारी देखते हैं। डेंगू रोग को देखते हैं कि डेंगू रोग क्या है। ये जो है वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है डेंगू, ठीक है। ये रोग मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है। ये डेंगू रोग जो है एक मच्छर है जिसका नाम है मादा एडिज मच्छर, जिसके काटने से डेंगू रोग होता है, ठीक है। इससे रक्त प्लेटलेट्स प्रभावित होता है। जो शरीर में रक्त प्लेटलेट्स है, जो शरीर में रक्त को थक्का बनाता है, उसको वो प्रभावित करता है। इससे हड्डी तोड़ बुखार भी करते हैं डेंगू को। तो डेंगू बीमारी जो है वायरस के द्वारा होता है, मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस को समझते हैं। मेनिनजाइटिस जो है इसमें मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है। याद रखिएगा, मेनिनजाइटिस जो है मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला एक रोग है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा रोग है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऐसे भी याद रखिएगा, मेनिनजिस जो होता है मस्तिष्क का एक झिल्ली होता है, उसी से ये रोग आया है मेनिनजाइटिस, जिससे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। एक और बीमारी जिसको हम लोग ट्रोकोमा कहते हैं, ये आँख को प्रभावित करता है। ट्रोकोमा बीमारी आँख को प्रभावित करता है। इसके अलावा देखें तो सर्दी जुकाम, खांसी जुकाम, छोटी माता जिसको हम लोग चिकन पॉक्स कहते हैं। तो ये सभी जो हम लोग अभी बीमारी पढ़े, ये सभी बीमारी टोटल वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी था, जिसमें हम लोग देखे चेचक, पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस, सर्दी जुकाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछता है, ठीक है। तो खांसी जुकाम ये सभी बीमारी जो है वायरस के द्वारा होता है। या चिकन पॉक्स जो बीमारी होता है, ये वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है, जो समझ में आ गया। तो वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी कई सारे दिखे, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोटोजुआ द्वारा होने वाला रोग। तो प्रोटोजुआ द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है। प्रोटोजुआ एक सूक्ष्मजीव है जिससे कई सारे बीमारी होते हैं। जैसे इसका याद करने का रखिए, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। पा से हो गया पायरिया, का से हो गया कालाजार, मो से हो गया मलेरिया, पे से हो गया पेचिस, और सोते का मतलब निंद्रा रोग। तो इस तरह से हम लोग 5 बीमारी पकड़ते हैं प्रोटोजुआ से होने वाले। पापा पायरिया, का से कालाजार, मो से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते का मतलब निंद्रा रोग। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निंद्रा रोग। पापा काम पे सोते हैं,
पा से हो गया पायरिया, का से हो गया कालाजार, मो से मलेरिया, पे से पेचिस, सोच से मतलब निंद्रा रोग। तो ये 5 रोग है जो प्रोटोजुआ से फैलता है। ठीक है, तो इसमें से कोई एक एग्जाम में पूछ देगा कि मलेरिया किससे फैलता है, तो मलेरिया प्रोटोजुआ से फैलता है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं पायरिया। तो पायरिया जो होता है वो क्या होता है, ये रोग एंट अमीबा जिंजीबेरी द्वारा फैलता है। याद रखिएगा, पायरिया जो बीमारी है ये क्या होता है, दांतों में होता है, और ये एंट अमीबा जिंजीबेरी प्रोटोजुआ द्वारा ये बीमारी फैलता है, जो दांतों में चले आता है। ये दूषित भोजन, दूषित जल के पीने से होता है। ये बीमारी से मसूड़े प्रभावित होते हैं, ये दांतों के मसूड़ों को प्रभावित करता है, दांत को ये खराब कर देता है, पायरिया। ठीक है, नेक्स्ट है कालाजार। अगर हम लोग कालाजार को देखें तो ये रोग जो है कालाजार, ये भी प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। ये रोग बालू मक्खी, जिसको हम लोग सेंड फ्लाई द्वारा फैलता है। ये जो रोग है कालाजार सेंड फ्लाई द्वारा फैलता है। ये लिस्मेनिया नामक प्रोटोजुआ से होता है। ये जो है लिस्मेनिया नामक प्रोटोजुआ, यानी कि जब बालू मक्खी जो है, ये बालू मक्खी सेंड फ्लाई जो है इस लिस्नियामा नामक प्रोटोजुआ को ढोकर अगर कोई किसी व्यक्ति में चले जाता है तो उसको कालाजार नामक बीमारी हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसका रोगवाहक कौन है, तो रोगवाहक है सेंड फ्लाई। ठीक है, सेंड फ्लाई जो है लिस्मिनिया नामक प्रोटोजुआ को ढोकर लेके जाता है किसी व्यक्ति के शरीर में, तो उसको कालाजार हो जाता है। ये पीलिया को प्रभावित करता है, यानी स्प्लीन को प्रभावित करता है। शरीर में जो पीलिया है उस अंग को ये प्रभावित करता है, कालाजार। ठीक है, नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया का तो नाम सुने हैं, मलेरिया प्रोटोजुआ के द्वारा होता है। याद रखिएगा, मलेरिया बीमारी जो है किसके द्वारा होता है, प्रोटोजुआ के द्वारा होने वाला एक बीमारी है, जो मादा एनीफिलीज मच्छर नामक जब अपने साथ प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ को ले जाती है। याद रखिएगा, मादा एनीफिलीज मच्छर जो है वो अपने साथ प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजुआ को अपने साथ लेके जाता है, तो उस बीमारी को मलेरिया कहते हैं। ये मलेरिया किस प्रोटोजुआ से होता है, प्लाज्मोडियम। उसको लेके कौन जाता है, तो एनाफिलीज नामक मच्छर। याद रखिएगा, एनाफिलीज नामक मच्छर उसको ढोकर लेके जाता है, किसको, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ को। इससे पीलिया प्रभावित होता है, इससे भी पीलिया प्रभावित होता है। मलेरिया का दवा कूनेन से बनता है। याद रखिएगा, मलेरिया का दवा जो है कूनेन से बनता है, और कूनेन जो है सिनकोना के छाल से बना जाता है। तो इस प्रकार मलेरिया का जो दवाई है वो सिनकोना के छाल से बना जाता है, कूनेन एक दवाई है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है कि मलेरिया की दवाई किसकी छाल से बनाया जाता है, सिनकोना के वृक्ष से, सिनकोना के वृक्ष की छाल से कूनेन नामक दवाई बनाकर मलेरिया का इलाज किया जाता है। ठीक है, तो मलेरिया कौन सा मच्छर होता है, मादा एनीफिलीज मच्छर, किसको ढोकर लेके जाता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ को अपने साथ ढोकर लेके जाता है। ये कौन से वृक्ष से के छाल से बनता है, तो सिनकोना वाले वृक्ष के छाल से बनता है। इनका कौन सा दवाई है, तो कूनेन नामक दवाई है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है पेचिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेचिस, जिसको हम लोग अतिसार कहते हैं। ये प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी है। ये एंटमीबा हिस्टोलाटिका, एंटमीबा हिस्टोलेटिका नामक प्रोटोजुआ से होता है, कौन, पेचिस। ये दूषित जल तथा भोजन से होता है। जब व्यक्ति दूषित जल या दूषित भोजन करता है तो उससे जो है ये बीमारी फैलता है, पेचिस यानी अतिसार। ये बड़ी आंत को प्रभावित करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, जिस कारण से उन्हें जो है क्या हो जाता है, पेचिस हो जाता है, यानी कि दूषित जल और दूषित भोजन के ग्रहण करने से। तो बड़ी आंत को प्रभावित करता है, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं होता है। ठीक है, यानी कि भोजन जो है बड़ी आंत में रुकता नहीं है, वो जो है क्या होता है, बार बार लगातार जो है पेचिस के माध्यम से जो है वो बीमारी हो जाता है, तो अतिसार। तो अतिसार जो बीमारी होता है एंटमीबा हिस्टोलाटिका नामक प्रोटोजुआ से होता है, और ये बीमारी दूषित भोजन के करने से होता है। नेक्स्ट है और लास्ट है, यह है निंद्रा रोग, जिसको हम लोग सोने वाली बीमारी कहते हैं। ये ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजुआ से होता है। ट्रिप्नोसिन नामक एक प्रोटोजुआ है जिससे निंद्रा रोग होते हैं। इसमें व्यक्ति लगातार सोते रहता है, काफ़ी सोता है। इस प्रोटोजुआ को सीसी मक्खी अपने साथ ढूके लेके जाता है। जब सीसी मक्खी अपने साथ ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजुआ को लेकर जाता है और किसी व्यक्ति में दे देता है, तो वो व्यक्ति निंद्रा रोगित हो जाता है, काफ़ी सोता है वो। इससे तंत्रिका तंत्र को वो प्रभावित कर देता है, उसे जो है उस अंग को वो प्रभावित कर देता है, कौन, निंद्रा रोग वाले व्यक्ति में तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से कौन कौन से मक्खी या कौन कौन से मच्छर है जो प्लाज्मोडियम को लेके जाता है, और किस तरह से हम लोग देखें कि वायरस से होने वाला कौन कौन से बीमारी है, और जीवाणु से होने वाले कौन कौन से बीमारी है, जहाँ से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो सर्दी जुकाम याद रखिएगा, सर्दी जुकाम किससे फैलता है, तो वायरस के द्वारा होने वाला
बीमारी है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का जो ये टॉपिक था आज ह्यूमन डिजीज ये समाप्त हुआ। फिर हम लोग नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।